नमस्कार गाइस, क्या हाल चाल। हमारे साथ यहाँ पर गौरव सर है और बिल्कुल। हम आप सभी लोगों को एक चीज़ बताने आए हैं कि जो एनसीएल एग्जामिनेशन है जिसके लिए आप सभी लोगों ने जी तोड़ मेहनत करी थी, उसका अब एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है। जी तो सर। सर क्या बताना सर चाहेंगे? अभी-अभी जस्ट ये नोटिफ़िकेशन आप देख सकते हैं, जो नोटिस इन्होंने निकाला एनसीएल ने, इसके अकॉर्डिंग ये कहना का है कि असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी हो या आपका मैकेनिकल हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल हो, सभी का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो 26 अप्रैल को शेड्यूल है। ठीक है ना? 26 अप्रैल। तो सर क्या बोलते हैं कि ये डेट सर जो है, अगर आज बोले तो डेट कितना है सर? 7। सर 7 तारीख है हाँ, और जो 7। आप लोगों का संडे पड़ रहा है हुँ, 26 अप्रैल को। हुँ, तो संडे के दिन 26 अप्रैल को आप लोगों का एग्जामिनेशन है, मतलब अब 19 दिन बचे हुए हैं। हुँ, इस 19 दिनों में आप लोगों को और भी अच्छे लेवल पे अब तैयारी करनी है। हुँ, देखो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर आधी चीज़ें पढ़ी हैं, आधी तो बची हुई हैं। कई सारे लोग बोल रहे थे कि इसका एग्जामिनेशन जून जुलाई में होगा, कई सारे बोल रहे थे कि इसका एग्जामिनेशन मई लास्ट में होगा या फिर मई फर्स्ट में होगा। अगर आपको याद हो तो इसी चैनल पे मैं आप लोगों को सेशन दिखवा दूंगा जिसमें बोला था कि भाई विद इन 2 मंथ्स के बीच में या 2 मंथ्स के बाद ही इसका एग्जामिनेशन होगा। और अगर देखा जाए तो इसका एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट उसी समय हो रहा है, लगभग 2 महीने, क्योंकि हाँ, 28-28 तारीख के करीबन इसकी लास्ट डेट थी, हुँ, जो अगर है। फरवरी की हम हाँ, बात करें। और उसके बाद मार्च और अप्रैल, अप्रैल के लास्ट वीक में अगर हो रहा है 26 अप्रैल, तो ये है। और ये सभी के लिए अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, हुँ, कि मतलब जितनी लोगों की जैसी आपकी तैयारी है वैसी ही दूसरे लोगों की तैयारी होगी। हुँ। अब डिपेंड करेगा ये आखिरी 19 दिन कैसे जाने वाले हैं आप लोगों के। तो सर एक्चुअली आप बच्चा जो है स्टूडेंट देखेगा वो पैनिक जी, हो जाएगा कि इतने कम समय में क्या, तो क्या लगता है क्या करना चाहिए सर इतने कम समय में? इतने कम समय में गाइज दो तीन चीजें हैं जो आप कर सकते हो। सबसे पहली चीज, अब थ्योरी को पहले किनारे रखो। क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी को, क्वेश्चंस के थ्रू ही कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना मतलब शुरू जितना करो। सब्जेक्ट पढ़ लिया अभी आपने तो उसको पढ़ लिया, ठीक है ना? बढ़िया। नया ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम लगता है कि आप 20 घंटे पढ़ सकते हो, तो देन क्योंकि 20 घंटे भी फ़ीज़िबल नहीं लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। 12 घंटे आप पढ़ सकते हो, अभी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। तो अभी आपने जितना थ्योरी पढ़ा उसके क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएँगे आपके, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि सर अगर बच्चों ने किया होगा, जब से फॉर्म आया तो बिल्कुल एटलीस्ट सर। 2 महीना है, तो हम्म। ऑलमोस्ट सब्जेक्ट 7-8 सब्जेक्ट निपटा दिए होंगे। अगर आपने, वो डिपेंड करेगा कि आपको कितने सब्जेक्ट आपने किया होगा। ये सारे दिए होंगे कि ये कहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर है, सीबीडी 2 कहाँ पर क्या दिया जाएगा, इन ये सभी के बारे में पूरी नोटिस में। इंफॉर्मेशन आई है। हाँ। और यहाँ पर बस एक ही चीज़ है जो आप लोगों को करना है, जो इन्होंने लिखा है, दैट एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द एनसीएल वेबसाइट रेगुलरली एज वेल एज चेक एसएमएस अलर्ट्स एंड ईमेल्स फॉर द फर्दर ये अपडेट्स। ओके। राइट, कि आपकी जो ईमेल है वो सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। ठीक है, तो ये सब कुछ आप लोग करते हुए जाइएगा। अलोंग विद दैट आप सभी लोगों को यही बोलेंगे कि गाइज, अब जो कुछ भी पढ़ना है क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ना है, क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करना है। ईच एंड एवरीथिंग जितना भी सब कुछ है सब पढ़ते हुए जाइए, और क्वेश्चंस के थ्रू ही आप लोगों की तैयारी अब होनी चाहिए, हम्म। क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनकी अलग से नोट कर लीजिए कि भाई ये टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, उन टॉपिक को जरूर रिवाइज कर लीजिए थ्योरी बेस में। और फिर उसके बाद आप लोग बढ़िया लेवल पे अपनी तैयारी करिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है। ठीक है, तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। यहाँ पर आप लोग एनसीएल से रिलेटेड बहुत सारे सेशन सर के पाएंगे जिसमें सर बिल्कुल। ने बहुत भर भर के क्वेश्चंस कराए हैं। अलोंग विद दैट आप सभी लोगों को ये भी बोलना चाहूँगा कि गाइज, आप लोगों के लिए इस चैनल पे बहुत कुछ एनसीएल से भी रिलेटेड आने वाला है। मैराथन्स वगैरह भी आएंगी। और देखो एक चीज़ और, एसएससी जेई का भी एग्जामिनेशन हुआ है जिसमें भर भर के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। तो एनसीएल में भी पॉसिबिलिटी है कि न्यूमेरिकल बहुत सारे पूछे जाएं। इसलिए आप लोगों को न्यूमेरिकल को ज़रूर सॉल्व करना है। बड़े लेवल पे नहीं तो थोड़ा सा ना न्यूमेरिकल्स, थोड़ा साइड से 10 से 15% मान के चलो कि आएगा इतना। जी। अब ये मत सोचो कि आपकी प्योर थ्योरी पूछ देगा 100% थ्योरी, तो ये मान मान के चलो कि 10% मान लो। और न्यूमेरिकल भी मुझे लगता है ना सर कि सिंपल फॉर्मूला लेवल पुटिंग पे वाला ही आएगा, होंगे। ज़्यादा पैनिक होने की नीड नहीं है। पुट द अच्छा। वैल्यू गेट द आंसर, बट न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके और रखो। दूसरी बड़ी बात कि एग्जाम डेट ऑल ऑफ सडन हो गया, तो ये आपके अकेले के लिए नहीं है। चाहे मैकेनिकल है तो जितने भी एस्पिरेंट बैठेगा सबके लिए होगा, सबके साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, इक्वल टाइम दिया जा रहा है, तो पैनिक नहीं होना कि अब क्या करें। देखो, काम माइंड से आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चंस लगाना है, और आपको जो हम मैराथन्स लेके आएंगे, क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे, वो काफी हेल्पफुल होगा।
ठीक है ना? तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब आपके सीरीज स्टार्ट होंगे एनसीएल के रिलेवेंट। बिल्कुल। और गाइज अगर कोई है ऐसा जिसने अभी तक टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं लगाई तो एग्जाम ऑन एजुकेशन पे चाहिए, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और टेस्ट सीरीज भी लगा लीजिएगा और बढ़िया लेवल पे आप अपनी तैयारी करिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपको ज़रूरत होगी, कुछ भी चीज़ें होंगी, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।